दंडवत। हरे कृष्णा। दंडवत। ओम अज्ञानति दंडवत। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निधर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिंह भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निधर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिंह भक्तिवेदांत श्री बाम गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राजमणि श्रीमद भागवतक मणि श्रीमना तति रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की कामना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद भागवतक मरीचि माला का त्रयोदश किरण हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें हमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं। श्रीमद भागवत से कंपाइल करके संग्रह करके भक्तिनाथ ठाकुर ने हमारे लिए बहुत कुछ सामग्री रखी है। तो जो हमारे पंचकोश हैं शरीर के अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राण कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोशों से। अच्छा, शरीर की बनावट देखो ना, तो जो भगवान ने ये शरीर बनाया, तो जैसे कि हम सुन भी रहे हैं 10वीं सृष्टि मनुष्य की बनाई गई, उसके पहले भी सृष्टि बनाई। तो उस सृष्टि में संत कुमार आ गए, छोटे से बालक थे, सृष्टि रचना में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। 5 आज तक कुमार ही है। पहले निर्विशेष ब्रह्म को मानते थे, तो निर्विशेष ब्रह्म को जो मानते हैं वो महामूर्ख कहे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। हमारे शंकराचार्य जी ने जब गीता का भाष्य लिखा तो कई जगह जो भगवान शब्द का व्यवहार करना भी नहीं चाहते। शंकराचार्य का मतलब क्या है? भगवान के किसी भी अवतार पर विश्वास नहीं करना। भगवान के कोई अवतार होते ऐसा वो मानते ही नहीं है, ईश्वर कह के मानते हैं। भगवान 6 बाणों से युक्त जो है, 6 भगों से युक्त जो है वो भगवान है। इसमें ऐश्वर्य, समग्र से वीर, श्री, ज्ञान, वैराग्य सब आ जाते हैं। लेकिन शंकराचार्य इन बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ ईश्वर अपने आप को भूल गया, माया का दास हो गया, इसलिए आ गया, और जब उसने माया को जीत लिया तो ब्रह्म बन गया। इस तरह की बातें शंकराचार्य करते हैं। उसी से संबंधित बहुत सारी धाराएं निकल जाती हैं और भ्रमित करती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का रोल इतना ही होता है कि भैया तूने जैसे कर्म किए तू भोग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने कर्मचारी लगा रखे हैं, ये तुम्हारे फल को भोगवा देते हैं। अब भगवान ने मुक्ति भी बनाई। मुक्ति में सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, कई प्रकार की मुक्तियां बना दी। कई प्रकार के भगवान ने लोक भी बना दिए, 14 लोक भी बना दिए। और अच्छा, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में तो अनंत कोटि जीव हैं, कोई लेना, और मैं एक अकेला हूँ, और कारण अर्णव से विष्णु अकेले हैं। शंकर, ब्रह्मा, इनको भी भगवान ने कह दिया कि ये लोग पहले नहीं थे, मैं ही था। तो एक अकेले भगवान है, और एक पृथ्वी का जो धूलि कण है उसके अंदर भी भगवान है। वैसे वो सर्वत्र व्याप्त है। तो हमारे अंतर्यामी रूप में वो हम सब में व्याप्त है, करोड़ों जीवों में, स्तंभ पर्यंत, चींटी से लेकर कीट से लेकर सब में। हम मानो किसी चींटी को मारते हैं या किसी कीट को मारते हैं, तो हम भगवान को ही मारते हैं। हम खटमल, कॉकरोच किसी को भी मारते हैं तो हम भगवान को ही मारते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अब कोई बोले अभी हम क्या करें, इतने सारे खटमल कॉकरोच हो गए हैं, तो प्रयास यही किया जाता है कि घरों में ऐसी व्यवस्थाएं करो कि जिससे ये बढ़े ही नहीं, आ भी जाए तो बढ़े नहीं, निकल जाए।
वाल्मीकि में पूरा घर ही, उनका शरीर ही दीमक का बन गया था। तो सहन शक्ति, जो शांति है, हमारे साथ कोई भी यहाँ पे अच्छा करने नहीं आया है। ध्यान रखना, गुरु वैष्णवों के अलावा कोई भी आपके विषय में अच्छा सोचेगा, ये हमारी सबसे बड़ी भारी भूल है। माता पिता हमारा पालन करेंगे, लेकिन एक उम्र ऐसी आ जाएगी जब वो भी हाथ उठा देंगे, तू बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, अब अपना देख, मैं कब तक देखूं। हमें यहाँ पे कोई भी प्रेम करने वाला नहीं। और जो ये समझता है, और जो मूर्ख है, लगाव में लगा रहता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई, ये सब झूठे रिश्ते, सब झूठे रिश्ते हैं। अपने स्वार्थ से कोई ऊपर उठता ही नहीं है। तो ये सब बातें हमें शास्त्रों में बताई गई, और जो शास्त्रों में बताया गया वही जीवन में उतरता है। तो शंकराचार्य की जो बातें बताई हमने, उस हिसाब से तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये जो भगवान है, ये परम ज्ञानमय है, ज्ञान ही है। तो हमारे जो पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, तो जो अन्न के लिए ही जीता है, तो व्यक्ति पशु के समान है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मौज करो, पशु। अन्नमय के बाद मनोमय, मन को ही, उसके मन में जो चल रही है वही। ये मन है ना, ये बहुत बड़ा, मन के ऊपर बुद्धि का शासन होना चाहिए। मन मेरा ये कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रशंसा मिले, मन कह रहा है कि मुझे इज्जत मिले, सम्मान मिले, और बुद्धि क्या कहेगी, क्या पालेगा सम्मान पाके, क्या हो जाएगा। तो मन के ऊपर बुद्धि का शासन होना चाहिए। मन घोड़े के समान है ना, बहुत उच्चंग आती है उसमें। लेकिन यही मन जब भगवान में लग जाता है, और जब इसमें उमंग आती है, तो रस बन जाता है। रस क्या है? रस क्या है? मन में उत्साह होना, मन में उमंग होना। और जब ये मन में उत्साह हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, उनके रूप में, गुण में, उनके नाम में जब बहुत प्रेम होने लगता है, तो ये रस आने लगता है जीवन में। और ये रस स्वाभाविक है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन भूल रहा है। तो भगवान ने कहा, मन ही सबसे, गीता में भगवान ने कहा है, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन के ऊपर आ जाओ प्राणमय कोश। तो प्राण के लिए, तो हमारे प्राण प्राण और इंद्रिया दोनों एक साथ से कनेक्टेड है। हमारे शरीर में जब प्राण रहते तो इंद्रिया काम करती हैं, और प्राण नहीं रहते तो इंद्रिया भी काम नहीं करती। हमारे जो 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और 5 और ऐसे धनंजय इत्यादि और 5 प्राण हैं। तो धनंजय नाम का प्राण अंगूठे में रहता है। कभी मानो किसी का अंगूठा हिल गया, अरे इसके प्राण वापस आ गए, ऐसा हम बोलते हैं। धनंजय हमारे अर्जुन का भी नाम है। तो प्राणमय कोश, तो प्राण के लिए, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, अनुभव। तो किसी कोई साइंस के अनुभव में चला जाता है ना, तो उसमें साइंस में देख, वो बहुत अध्ययन करेगा। जितना भी ब्रह्मांड घूम रहा है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इतना सब करके यहाँ से कैसे हो गया। अभी मानो संक्रांति आ गई, तो बड़ी बड़ी बातें होंगी कि एक राशि से दूसरी राशि पे संक्रांति है। संक्रांति, क्रांतियां तो बहुत होती हैं, होती रहती है क्रांतियां, लेकिन ये संक्रांति है, सम्यक प्रकार से क्रांति। सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में गए, और सूर्य भगवान के गमन को ही काल कहा जाता है। इसी से वत्सर, इरावत्सर, संवत्सर इत्यादि बनते हैं। अब देखो, जैसे कि अब कुंभ आ गया, जब बृहस्पति 12 वर्षों में एक साथ घूम घाम के आ जाते हैं फिर से अपनी राशि पर, तो कुंभ हो जाता है उस समय। तो उस समय कुंभ महापर्व माना जाता है हमारे भारत में। अब ये महापर्व भी बिजनेस हो गया, बिजनेस सेंटर बन गया, सबका हृदय एकदम धक से रह गया। इतने विशाल आयोजन में, जहाँ पर सभी वर्ग के लोगों के लिए सुविधा रहनी चाहिए, वहाँ हमारी सरकार एकदम असमर्थ रही है। और ये धीरे धीरे और ऐसे ही होता चला जाएगा। ऐसे समय में क्या कहा गया, कोई नहीं कह रहा कल युग है तो नहा लो, जाओ कुंभ नहा लो, नहीं, कल युग केवल नाम आधारा, कलो नास्ते विनास्ते विनास्ते गति अन्यथा। तो इन बातों का विचार करना चाहिए। तो ये विज्ञान में हम इस प्रकार से सारे ग्रहों का अध्ययन करते हैं, सारे ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। बहुत समय पहले कहा गया था, अरे भाई ये क्या है, ये गोबर वोबर का क्या खाते हो,
ये गोबर वगैरह का अब कहते अरे नहीं ऑर्गेनिक खाओ, और उसको महंगा बना करके बेचते हैं, तो अब चल रहा है सबको। अब पेस्टिसाइड सबको बुरे लग रहे हैं, और पहले अब गोबर के पास सब कोई आ रहा है। तो धीरे धीरे बुद्धि और भ्रष्ट होती जाएगी। इसलिए कोई नई बात लेकर के आते हैं तो वो उसको यही बोलो, सबसे समझो महामूर्ख है, तू बोल कहाँ से रहा है, अपनी बुद्धि इसमें क्यों लगा रहा है, जड़ बुद्धि जड़ कर्म है इसका। तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। भक्तों की बुद्धि बड़ी तीव्र तेज तर्रार होती है, बड़े जय कृष्ण भजन से ही बड़ा चतुर, हर बात में वो स्मार्ट होता है। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ वो भावना में थोड़ी बहता है। सामने वाला हमसे यदि 2 मिनट भी बात करता है, हमें समझना चाहिए कि ये क्या स्वार्थ लेकर आया है। सब कुछ जो है वहां निस्वार्थ होता है। कृष्ण भक्त, मात्र कृष्ण भक्त, ये देने आते हैं, लेने की कामना नहीं रहती। और यदि हम इनकी ही वंचना कर दें, हम सोच रहे हैं कि हम भगवान को दान दे रहे हैं, मंदिर में दान दे रहे हैं, और हम भक्तों का अवहेलना कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने खुद कहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे भक्तों के भक्त दासों दास उनकी सेवा करो। तो अपने प्रचार के लिए मेरी तरफ से भंडारा करा देना, मेरी तरफ से ऐसा करा देना, मेरी तरफ से वैसा करा देना, क्या है ये? तो इस प्रकार से हमें बहुत चिंतन मनन करके करना चाहिए। तो अब मुख्य चीज है, सीमा दीदी अपना बंद कर लीजिए प्लीज, ऑडियो ओपन है, डिस्टर्बेंस आ रही है। सीमा दीदी बंद कर लीजिए प्लीज। सीमा दीदी, सीमा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप क्लास को, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अब कर दिया दीदी, थैंक यू। हाँ, तो उसके बाद ये जो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वही मूल है, बाकी देवी देवता उनके दास दासी है। उन सब का भजन करने चलोगे तो अपराधी बन जाओगे। जैसे एक बादशाह बैठा है, राष्ट्रपति बैठा है, और राष्ट्रपति के सामने हमने छोटे मोटे मंत्रियों को सम्मान कर दिया, राष्ट्रपति कुछ बोलेगा नहीं, परंतु अरे इसको आउट करो, इसको समझ ही नहीं है कि किसका क्या सम्मान करना चाहिए। तो जब भगवान श्री तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जहाँ पे कृपा राम की हुई ता पे कृपा करे सब कोई। तो भगवान की प्रसन्नता ही हमारे लिए, तो भगवान श्री कृष्ण के भजन करने से ही सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। आज श्लोक नंबर कौन सा है? 44 हरे कृष्ण। 44 44 में कह रहे हैं अश्रद्धालु, जिनको श्रद्धा नहीं है, ऐसे अश्रद्धालु व्यक्तियों को क्या हुआ? 43 है, 259 है दीदी, 259 पेज नंबर 259। हाँ, तो 259 में 43 श्लोक हुआ ना, 44 श्लोक है दीदी। चलो मैं 43 पढ़ देती हूँ फिर से। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वनेव लाभेन समं प्रशान्तं विलोप सर्पन्त्य परम हि बालिशः स्वलांगूलेनाति आर्ति सिंधुम। हाँ, ये भी रह ही गया था। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण काम है, उनकी कोई कामना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है, और जीव तू भी पूर्ण है यदि कोई कामना नहीं करता तो, यदि क्रोध नहीं करता तो, यदि लोभ ही नहीं है, मद नहीं है, तेरे को अपनी किसी भी गुण का मद नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं, और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या तो तेरे रग रग में भरी पड़ी है, फिर कृष्ण कहां समाए? परिपूर्ण काम है, स्वयं में परिपूर्ण है भगवान, और सम एवं प्रशांत हैं।
समदर्शी हैं, सबके प्रति समान भाव है और हमेशा प्रशांत रहते हैं। वैसे तो हमारे श्री कृष्ण जब भगवत्ता में है तब प्रशांत है। यही श्री कृष्ण ब्रज में पग पग में उपद्रवी भी है, उछल कूद भी करते हैं, रसीले हैं, हर प्रकार की चित्तवृत्ति हम उनके अंदर देखते हैं। लेकिन यही कृष्ण जब मथुरा में जाते हैं थोड़े शांत हो जाते हैं और द्वारका में तो उनके ऊपर वो जबरदस्ती मोल ले लेते हैं, महाभारत युद्ध इत्यादि में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो महाभारत युद्ध में जाकर के भगवान ने भूमिका निभाई, इग्नोर नहीं किया स्थितियों को। भगवान किसी भी सिचुएशन को इग्नोर नहीं करते अपने भक्तों की, कैसे हैंडल करना है वो बड़ी बात है। तो सम रहते हैं, सम का अर्थ होता है हर परिस्थिति में समान है, भूत भविष्य वर्तमान में समान है, त्रेता सतयुग हर काल में समान है, हर स्थिति में भगवान समान है एवं प्रशांत है। ऐसे श्री हरि का परित्याग करके जो व्यक्ति अन्य किसी देवता का आश्रय लेकर शास्त्रों में बतलाई गई विधि के अनुसार उन्हें प्रसन्न करने हेतु शुभ कर्म करता है, वह वैसा ही मूर्ख है। अन्य देवी देवता, ऐसे भगवान ने स्वयं कहा, तो देवी देवताओं की उपासना करते मूर्ख है। हम पूछे आपने देवी देवता बनाए कैसे? तुम जैसे मूर्खों के लिए बनाए। अरे मैं कह रहा हूँ ये मेरी विभूति है। एक गांव में चले जाओ, मैं कितने उदाहरण दे सकती हूँ। हमें बम्बई में जीवदानी माता है ना, कोई वर्णन नहीं वेदों में, किधर भी शास्त्र में कहीं मिलता ही नहीं है। और आज से 50 साल पहले वो थी कि नहीं थी वो भी कोई नहीं जानता है। अरे जीवदानी माता के पास जाओ, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। किसकी हो गई? एक जगह ऐसी नहीं है जहां कामना पूरी हो। कर्म करो, भोग कृष्ण के चरणों में हो सकती है। संतोषी माता का तो सब जानते ही हैं। और शिरडी वाले साईं बाबा, ये ने कहां से आ गया? 100 वर्ष पहले इसको जानता भी नहीं था कोई। तो हम एक दफे अपने आप को सोच के देखें कि हम जा कहां रहे हैं, किसको मान रहे हैं, इसका वर्णन प्रामाणिक है कि नहीं। गोल्ड लेने जाते हैं हम तो सर्टिफाइड, हमें 10 ग्राम का सिक्का चाहिए, सर्टिफाइड सिक्का चाहिए। और जो हम शास्त्र अपने जीवन को पूरा ही जिसमें होम दे रहे हैं वो गॉड सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए क्या? वो भी तो भगवान प्रमाणित होने चाहिए ना। उनको प्रमाणित कौन करेगा? तो उनको प्रमाणित करने के लिए और शास्त्र में उनका वर्णन नहीं है। शास्त्र बताए गए हैं ये मेरी विभूति है। गीता में भगवान का विभूति योग है। ये मेरे सब मेरे आश्रय में काम करते हैं, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंटल काम है। इंद्र को मुझे बरसात करवानी है, वरुण को मैंने जल का देवता बना रखा है, वायु अग्नि इन सबको देवता, ये अपना अपना काम कर रहे हैं, इनके पीछे मत भागो। तो उन्हें प्रसन्न करने का शुभ कर्म करता है वह मूर्ख है। उससे महामूर्ख है जो यज्ञ करता है इन लोगों के लिए। और फिर बात आएगी, अरे बड़े भारी यज्ञ कराते हैं। देखो बड़ा भारी मूर्ख है जो यज्ञ करा रहा है। अच्छा मानो मैं एक यज्ञ में बोल रही हूँ, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, बृहस्पते नमः, चंद्राय नमः, मैं ऐसे कर करके चलती चली जा रही हूँ। क्या कर लूंगी मैं? मानो विपद मेरे को रात को आती है, सूर्य मेरा क्या करेगा? मानो विपद दिन में आती है, चंद्रमा मेरे लिए क्या करेगा? तो समस्त विपद को हरने वाले मात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है सभी शास्त्रों में। जिन भगवान को हम पाना चाहते हैं उन्हीं भगवान ने कह दिया कि वो मूर्ख है। फिर हमारी क्यों लालसा है देवी देवताओं के भजन में? जैसे समुद्र पार करने के लिए कुत्ते की पूंछ पकड़ने वाला, तो जैसे कुत्ते की पूंछ को पकड़ करके समुद्र पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार देवी देवताओं की आराधना करके न मुक्ति मिलती, न भक्ति मिलती, न कोई लोक मिलता है। ये तो उनकी खुद की पहुंच नहीं है, तो हमें क्या पहुंचाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो हम क्या जाएंगे? जो अश्रद्धालु हैं, जिनको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कभी नाम का उपदेश मत करना, कभी भी मत करना। जिनको भगवान, अच्छा
हमें कैसे पता चलेगा कि श्रद्धा है कि नहीं है? हम उसको बोलेंगे आप वहां पर बैठे हैं, आपका ऑरा ऐसा है कि आप भजन करते हो, तो व्यक्ति आपको प्रणाम करके चला जाएगा। और जिसको श्रद्धा नहीं है वो ठिठोली करेगा, ठिठोली, ठा 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 ऐसे करके हंसेगा। तो महामूर्ख है, इसको बताना नहीं कुछ भी, हमको ही उल्टा समझाएगा। अरे ऐसा नहीं किया, ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी, और पीछे पड़े रहते हैं, अरे बेटा, अरे राजा, अरे कल्ले भैया, ऐसे क्या है ये, करे तो मत कर। भक्ति विनोद ठाकुर के जब कई बच्चे थे, उनमें से 3-4 बच्चे तो भजन करते थे, बाकी के लिए उन्होंने क्या अपनी जान दी क्या? इसलिए आए थे क्या जगत में? करना है तो करी, तो मत कर, जीवन तेरा है। मेरी कोख से पैदा हो गया या मेरे घर में पैदा हो गया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं तुझसे मेरे सिर पे बैठ जाएगा। जिसको भजन करना वो बालकाल से ही करेगा। उसमें वो दिमाग लगा, हमें तो भजन करना है, कौन को करना है वो ना बताओ, करना है किसका करना है, किसका नाम ले रहे हो, उसकी छवि तो सामने हो। हम भजन कर रहे हैं, अरे उसकी छवि तो सामने रखो। चर्चिका देवी के पास बैठे हैं, कंकाली देवी के पास बैठे हैं, और इतनी भारी निकल, अरे कंकाली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है, ये भजन है। एक आंख बंद कर दो, कृष्ण आ गए, आंख खोली, कंकाली आ गई, एक आंख बंद कर दो, चर्चिका देवी आ गई, फिर आंख बंद करो, दुर्गा जी आ गई, कृष्ण आ गए, फिर आंख बंद करो, राम आ गए, फिर चले गए, सीता जी आ गई। ये क्या भजन है, ये क्या ध्यान है? सबको एकमकार कर रहे हो। तो फिर जो मंत्र दिया गया उस मंत्र से उपासना तो होगी। फिर ये कैसी बात है कि शिव ही राधा है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने देवी पुराण में ब्यास जी के द्वारा लिखा हुआ ही नहीं है। फिर ध्यान करो शिव का, अरे शिव आप हट जाओ, राधा जी को आने दो, राधा जी आप हट जाओ और कोई आएगा। ये कोई ध्यान है क्या? कृष्ण ही काली है, कर लो ध्यान। आओ काली माता, आज आंगी वो लेकर के कपाल हाथ में और ये सब पहन के मुंडमाला, ये कृष्ण का ध्यान है। त्रिभंग ललित ललाम भगवान श्री कृष्ण, सब जगत मनोहारी। और श्री राधा जी, किशोरी जी, शिव जी स्वयं गा रहे हैं, मुंद बंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, उनको सब एकमकार कर रहे हो। तो ये तो, और इसके बाद जो अश्रद्धालु है उनको हम नाम दे रहे हैं, वो भी नाम अपराध है। तो हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है? हम 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, हम नाम अपराधियों की सेवा में लगे हैं। इन बच्चों को हम इतना पालन समझ कर, यही हमारे मुक्तिदाता है, यही हमारे, उनके देखो क्या हो रहा है इसमें। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का लंका का राज त्याग दिया, मीरा राजमहल की बेटी राजघराने में भी आई, सब त्याग कर दिया। तो ये हो तो भगवान प्रसन्न होना, सबको लेकर के बैठेंगे। हमारे बच्चों ने बर्थडे मनाई, बड़ा भारी सरप्राइज दिया। अरे कितना लूट लेगा पता भी नहीं चला तुम्हें, समय धन एनर्जी सब वेस्ट कर गया। क्यों करना है? तो मेरी बर्थडे में महामंत्र जाप होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहां भी गुरु वैष्णवों को बुला के वहां भी हंसी मजाक ठट्ठागिरी, ये सब क्या है? आत्मा की प्रसन्नता किसमें है? तो देखो सब कुछ शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम पुत्र पुत्रियों के मुंह में, परिवार के मुंह में इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। हम भागवत कराएंगे, भागवत ये है भागवत, कौन बताता है? बताएंगे नहीं वो लोग, हम आ जाएंगे, इतना 1000 दे देना, आयोजन आपका करना है, हमारे इतने आदमी आएंगे, इनका तुमको इतना पैसा देना है। तो भागवत सिखाओ तो सही। तो महाराज
जब ऐसी बात आएगी तब प्रहलाद जी ने सबको जगाया है। असुर बालक है, उनको मालूम है असुर लोग कैसे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? मन्ये मन्ये धनावि जनरूपतया श्रुतौज स्तेज प्रभाबल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गतयूथपाय। धन, अभिजन, अभिजन मतलब सत्कुल में जन्म, अच्छे कुल में जन्म, रूप सौंदर्य, तथा तप तप तपस्या, शुद्ध वेद इत्यादि को सुनना, ओज तेज, प्रभाव बल, पौरुष और बुद्धि योग, ये सब गुण भी मनुष्य को परम पुरुष की आराधना करने के योग्य नहीं बनाते। यदि कोई बहुत सुंदर है, रूपवान है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, 12 गुणों से युक्त भी है, परंतु भगवान की भक्ति नहीं करता, तो ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल से गया बीता है। और वो चांडाल भी धन्य है, वो रैदास भी धन्य है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, चमार का काम कर रहे हैं, चर्मकार है, वो धन्य है। हमारे कुरूपता में हमारे अष्टावक्र जी धन्य है। तो सौंदर्य काम नहीं आता, तब कर लो। तो इसने हिरण्याक्ष ने तप किया, हिरण्यकश्यप ने तप किया, ये सब तपस्या किसके लिए की? मुझे ऐसा वैभव हो जाए। रावण ने तप किया, मुझे सब कुछ मिल जाए, और वो तूने इतना तप किया, सोने की लंका, अपराधी बन गया, जीवन ही तेरा बर्बाद चला गया, सोने की लंका तेरी धू धू करके खाक हो गई। भक्तों तो दिखाओ ना त्याग करके। रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया ना, 15 लाख अशर्फियां मिलती थी, बैठ के सबको बांट देते। महाप्रभु मैं आपको सब बांट नहीं किया, महाप्रभु प्रसन्न हुए, किससे प्रसन्न हुए? सब त्याग कर दिया। त्यागात परम शांति ही, गीता में कहा, त्याग से ही परम शांति मिलती है। शुद्ध, यदि कोई बहुत वेद जानता हो लेकिन भक्ति नहीं करता है, ओज, बड़े चेहरे से बड़ा भारी तेज निकल रहा हो, उसका बड़ा प्रभाव है, लोगों में उसकी थूथी बोलती है ऐसा, और कितना भी बलशाली हो, पुरुषार्थ संपन्न हो, और बुद्धि भी कितनी हो, ये सब गुण भी भगवान को, परम पुरुष की आराधना करने के योग्य नहीं है। दीन व्यक्ति की श्रद्धा ही उनकी आराधना करने की योग्यता को धारण करती है। जो भगवान के आगे दीनहीन निष्किंचन है, जो कुछ भी उसके पास है भगवान का ही दिया हुआ है। यदि मेरे पास बुद्धि है, यदि मेरे पास जो कुछ भी है भगवान, वो तेरा ही तो है। ब्रह्मा जी सबसे बड़े आर्किटेक्ट है, उन्होंने देख लिया कि पिछले जन्म में इसने काफी कुछ काम किया हुआ है, अब इसको ऐसा जन्म दे दूं। वही वाली बात है कि जब सुपर्णखा आ गई, उसने अपने आप को राम के लिए डिवोट किया कि मेरे से विवाह कर लो, राम करेगा नहीं करूंगा, लक्ष्मण इसके नाकन कर। क्यों कुरूप किया? इससे तो कुरूप किया, यदि कुरूप रहेगी तो कोई इसे विवाह नहीं करेगा। बाद में उसी को कुबड़ी बना करके पैदा कर दिया। तो भगवान किसी को क्या कर रहे हैं ये भगवान ही जानते हैं। भगवान अपने बहुत बड़े भक्त को निर्धन बना सकते हैं, सुदामा बना सकते हैं, भविष्य में आएगा मेरे साथ राज सिंहासन पर बैठेगा, युगों युगों तक सुदामा की उपासना की जाएगी, सुदामा का सम्मान किया जाएगा युगों युगों तक, जब तक धरती रहेगी। तो कुब्जा को कुबड़ी बना दिया भगवान ने। क्यों बना दिया? अब ये किसी के योग्य नहीं रहे, और जब खुद ने उसको उठा करके सुंदरी बना दिया तब स्वयं ही उसके साथ रहे। तो हमारी भ्रमर गीत में राधा जी ने कहा, तुम तो कुब्जा के साथ भी रह सकते हो। ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा ही उनकी आराधना करने की योग्यता है। दीन अति दीन, महाप्रभु कह रहे हैं, तृणारपि सुनीचे न तरुपि सयुष्णा, अमानी ना मान, सबको सम्मान। हाँ भाई जा, तेरे को तू बहुत बड़ा आदमी हाँ है, तो सबको सम्मान देना सबसे बड़ा ठगना है। जो महामूर्ख है ना, सम्मान से बड़े खुश हो जाते हैं।
कीर्तनीय सदा हरि। तो मेरे भक्त कैसे रहते हैं? दीनहीन निष्किंचन। ये आराधना, ये योग्यता है। तो मेरा भक्ति करने की योग्यता कौन है? मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हो गई भक्ति तेरी भैया, मान गए। मैं तो कपड़े कभी नहीं धो सकती। हमें तो गुरुजी ने, बड़े गुरुदेव के खूब कपड़े धोए थे। बालगोसी महाराज ने झूठी पत्थर उठाई। अरे वो सब तो छोड़ दो, शौच का पात्र तक भी अपने सिर पर बहन करके लेके गए। थोड़ा घमंड किसी दीन के है नहीं। क्या भक्ति होगी ऐसे लोगों में? सारा ध्यान तो इसी में ही चला जा रहा है। फिर भगवान का ध्यान लगता कब है? ध्यान लगे तो सब छूटा क्यों नहीं? तो भगवान की योग्यता के लिए दीनहीन निष्किंचन बनना, और महाप्रभु ने जो कहा है वही ऐसे ही रहना। तभी रघुनाथ दास गोस्वामी का गुरु वर्ग को सब पता होता है। गुरुदेव, मैं भी इंसान ही हूँ, विचलित हो जाती थी कभी जब गुरुदेव नहीं मिलते थे। तो महाराज जी मेरा आपका संबंध क्या है? गुरुदेव तेरा मेरा संबंध रूप रघुनाथ का है। अरे तो महाराज जी चाहते मैं रघुनाथ दास जैसी बनूं, तो मैं ऐसे कैसे बनूंगी? कब होगा? कैसे होगा? प्राण ही निकल जा रहे हैं, मैं कैसे बन पाऊंगी? पग पग पे हमें सम्मान चाहिए, पग पग पे पैर, पग पग पे ये सब क्यों चाहिए? योग्यता को धारण करती है। और फिर बताया गज युद्धपति, गजेंद्र की श्रद्धा से उत्पन्न भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हुए। तो जो गजेंद्र था अपने बल पर चलता रहा बहुत समय तक, 60,000 वर्षों तक ग्रह के साथ युद्ध करता रहा। जब उसने भगवान की स्तुति की तब भगवान प्रसन्न हो गए। ऊपर से कूदे नीचे बिना गरुड़ जी के ही। गरुड़ जी आ ही रहे हैं, गरुड़ बहुत देर लगा रहा है। द्रौपदी ने जब तक आंचल अपने दांत से दबाए रखा, ठाकुर जी कर रही है कोशिश, छोड़ दो। और जब पूरा की पूरा उठा दिया, और अरे ऐसे अद्भुत कर्मा है भगवान। आगे बता रहे हैं, विप्रा दुषड गुण युतादिरवंदनाभ पादारविंद विमुखाश्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। 12 गुण, अभी हमने बताया 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि भगवान के श्री चरण कमलों में विमुख हो, अर्थात श्री कृष्ण में श्रद्धाहीन हो, तो मेरे विचार से उसकी अपेक्षा चांडाल कुल में जन्म लेने वाला भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने वचनों को, अपने सभी चेष्टाओं को, सभी क्रियाओं को और अपने धन को एवं अपने प्राणों को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। वह अपने कुल के साथ, अकेला ही नहीं, अपने कुल के साथ जगत को पवित्र कर सकता है, किंतु श्रद्धाहीन वह अपने कुल के साथ, यानी उसका पूरा ही कुल, पुनाति 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 भुवनत्रयम, जो भगवान की भक्ति कर रहा है। अब देखो, अब पवित्रो वा, हम अब आने करने बैठते हैं तो कहा जाता है कि आचमन डालो, सिर पर डालो, अपवित्रो सर्वावस्था गदो विवा या इसमें पुंडरीकाक्षम सा भायाभ्यंतरम शुचि, बाहरी रूप से भी शुचि है, आभ्यंतर अंदर से भी पूरा की पूरा पवित्र है। और ऐसे हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं, चतुर्भुज लोग हैं, कि वो उठाते हैं ऐसे भगवान का, ऐसे करके निकाल देते हैं सारे यानी कानी पापानी जो कुछ भी निकल जाता है। तो सुबह तो आपने किया थे, फिर शाम को कहां से आ गए? ऐसा हमारा मन है। तो भगवान पुण्यकाक्ष का ध्यान करने से मनुष्य पवित्र रहता है।
लेकिन जो श्रद्धाहीन है, भगवान के प्रति श्रद्धाहीन है, ऐसे बड़प्पन का अभिमान रखने वाला ब्राह्मण कृष्ण भक्ति के अभाव से अपने कुल और जगत को पवित्र करने की बात तो बहुत दूर रहे, वह स्वयं को भी पवित्र नहीं कर सकता। तो जो ब्राह्मण आ रहे हैं, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो देखो यज्ञोपवीत जनेऊ पहनते हैं, कितने साउथ इंडियन ब्राह्मण है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देखो वहीं पर खड़े हैं, धन के लोग हैं, किस किस के लोग में खड़े हैं। उनसे पूछो महाराज कुंभ में आना है, कोई व्यवस्था होगी? हाँ हो सकती, जरूर करेंगे, बताइए क्या होगा महाराज, आ जाइए, एक कम दिन का 1 लाख रुपया है, इनका पैसे, ये ऐसा है। इसके पहले तो कुंभ हुआ ही नहीं था, इसके पहले तो हम नहाने गए तब तो हमने 1 पैसा भी नहीं दिया, किसी ने कुछ मांगा भी नहीं। हमारे घर में भी हमसे बड़े लोग होंगे, उनसे पूछो कितना देकर, बोले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वो सभी लोग अपवित्र हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सभी अपवित्र हैं, सब। उनका कोई काम पुण्य देने वाला नहीं होगा। नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मनम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, उनको हमारी क्या आवश्यकता है। स्वामी मोहे न विसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। आपके समान हम कहाँ से लाएं? हमारे जैसे तो आपके पास कितने लाखों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं। हमें भूल मत जाना स्वामी, इतनी कृपा करना। कुछ नहीं हमारे पास, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, हो सम पतित अपंग की तुम पत राखो लाज। कुछ नहीं हमारे पास, जो कुछ है दिया है तो तुमने, तुम्हारा दिया खाते हैं, तुम्हारा दिया पहनते हैं। तुमने इस संसार में, इस माया जगत में हमको हमारी दुष्कृतियों के कारण हमको यहाँ पे भेज दिया। नाथ इस संसार से बचाओ, इस संसार की यातना से बचाओ। यहाँ पत्नी कष्ट दे रही है, पति कष्ट दे रहा है, भाई कष्ट दे रहे हैं, पुत्र पुत्री कष्ट दे रहे हैं, सब ये माया मोह है, कुछ नहीं। मुझे खूब समझ में आ गया, ये सब स्वार्थ की दुनिया है। इसमें मैं अकेला ही हूँ, अकेली ही हूँ। मुझे संसार समुद्र में मैं तैर रही हूँ, मझधार में हूँ। कांटे हैं, गुलाब बनना है, कीचड़ है, कमल बनना है। अपना जीवन सूर्य की तरफ, कमल क्या करता है? सूर्य की तरफ भागता है, पेड़ पौधे सूर्य की तरफ भागते, क्योंकि वहां प्रकाश मिल रहा है। इसी प्रकार से संसार में फंसा हुआ जीव भगवान की तरफ ही उठता है। कहाँ जाएगा? यही हमारी पहचान है। तो भगवान श्री कृष्ण वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। वे कृष्ण नाम के प्रति अश्रद्धालु, मूर्ख, मायावादी लोगों की उपासना को ग्रहण नहीं करते। अरे वो तो बहुत पूजा, अरे तूने पूजा की, भगवान ने ग्रहण की कि नहीं की? मैंने खर्चा किया 15,000, भगवान ने लिया कि नहीं लिया? मेरे गुरुजी ने लिया कि नहीं लिया? इस बात पे तो विचार करो। तो साफ लिखा है शास्त्रों में, भगवान ग्रहण नहीं। मैंने मंदिर में इतनी सेवा शुरू कर दी, भगवान ने ग्रहण की कि नहीं की?
व्यर्थ का पैसा आ रहा है, व्यर्थ का ये सब आ रहा है, यहाँ वहाँ उड़ा दिया। किस भाव से? भगवान ने बहुत भक्ति दे दी क्या? यदि भगवान ने स्वीकार किया तो संसार क्यों नहीं छूट रहा? बात तो जैसी 25 साल पहले थी वैसी आज भी है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ, 30 साल पहले थे वैसे आज भी है। प्रतिष्ठा लोभी, धन लोभी, कामी, यही सब तो है। फिर जो अरे भजन तो खटवांग ऋषि 1.5 वर्ष का ऐसा भजन किया, भगवान ने कहा आजा भैया। मुकुंद का भी ऐसे ही भजन था। तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हमें? तो ये तो भगवान ऐसी पूजा ग्रहण ही नहीं करते जिनके विचार ठीक नहीं है, जिनकी भक्ति में शुद्धता नहीं है, जिनकी भक्ति में वैष्णवों की सेवा नहीं है, जिनकी भक्ति में श्रीमद् भागवत के प्रति, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति सम्मान नहीं है। तो ऐसे भगवान ग्रहण नहीं करते। तो केवल श्रद्धावान भक्तों के प्रति ही भगवान करुणा करते हैं, श्रद्धावान व्यक्तियों के प्रति। तो श्रद्धा ही मापदंड है जहां भगवान की करुणा होगी। और कैसे? निष्किंचन बन करके, रघुनाथ दास गोस्वामी के समान, सनातन गोस्वामी के समान, रूप गोस्वामी के समान, गोपाल भट्ट गोस्वामी, यही छे गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। अतएव भक्त अपने को परम प्रिय लगने वाली वस्तुएं पूजा स्वरूप सब अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है। तो भक्त को जो अपने सबसे प्रिय वस्तु है उनको भगवान को समर्पित करता है। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन है। कोई कहेगा आप गया जी जा रहे हो, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु भगवान को दे दो, तो भगवान इसको फिर कभी मत खा। ऐसा नहीं है। अपने सबसे प्रिय वस्तु मानो आपको अपनी पत्नी सबसे अधिक प्रिय है, उसको भगवान को समर्पण कर दिया। भगवान आज से ये मेरी धर्मांगिनी, धर्म संगिनी है, अर्धांगिनी है, वो मेरी धर्मपरायणा धर्म पत्नी है। धर्म के लिए मैं इस पत्नी को, या जो मेरा पति है, या मेरे पुत्र पुत्री है, ये मुझे अधिक प्रिय, मैं आपको समर्पित करता हूँ। फिर इनसे अपने लिए कुछ मत लो। पति को समर्पण किया, फिर उस पर भोग बुद्धि रखी तो अपराध हो गया ना। तो अपने प्रिय से तो भगवान से कनेक्टेड हो जाएंगे। हमें सबसे प्रिय, मानो मुझे सबसे प्रिय आम है, तो आम इतना प्रिय है कि ठाकुर जी को ही भोग लगेगा। ठाकुर जी को दिन भर जो कुछ भी मुझे प्रिय है वो ठाकुर जी को जाएगा। गुरु जी आपको क्या प्रिय है? मेरे गुरु जी वही बोलेंगे जो उनके हृदय में भगवान बैठ करके आस्वादन करते हैं। अरे हमारे महाप्रभु तो विरह का आस्वादन कर रहे थे। जो हम खीर मोहन राजभोग रस ले लेकर के खाते हैं, महाप्रभु उस विरह रस का आस्वादन कर रहे थे। ये सब छूट रहा था। आस्वादन करना मतलब खाना, चबा चबा के खाना। जैसे कोई पान खाने वाला रस ले लेकर के खाता है, या वो कैंडी को रस ले लेकर के खाता है, उसी प्रकार से महाप्रभु ने 2400 घंटा विरह रस का आस्वादन किया। क्यों? राधा जी के भाव। राधा जी को विरह ही सर्वप्रिय था। विरह में टूट टूट के गिर जाना, मूर्छित हो जाना, ये मेरी किशोरी जी के मुख्य भाव थे, और जो कृष्ण को आकर्षित करते थे। है विरह की पीर भारी, छीजती जाती बिचारी, हारोर का हार बनता, मलय विष का सार बनता। ऐसी विरह की पीर है। जयदेव गीत गोविंद, कल जयदेव गोस्वामी का, कल था या परसों था, जयदेव गोस्वामी का कल था। तो विरह की पीड़ा है। कैसी पीड़ा है? सुनो नाथ, छीज रही है, दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। एक पतली सी फूलों की लड़ी, मोगरा की लड़ी पहनती है, वो भी उसको भार स्वरूप प्रतीत होता है। ऐसा मलयाचल का जो विषैली, उससे भी ज्यादा उसका मलय विष का सार बनता, उससे भी ज्यादा विरह विष उसके अंदर समाया हुआ है।
जल रही है। तो ये विरह विस्मय। इसी प्रकार से नरोत्तम ठाकुर को विरह हुआ, कहाँ गए, कहाँ चले गए सब। एक एक काले को था गेला गोरा नटराज, कहाँ मोर रूप स्वरूप, कहाँ सनातन, कहाँ भट्ट रघुनाथ पतित पावन, कहाँ गए सब। ये है विरह। विरह रूपी बाघ लील जाता है और यही जीवन की सफलता है। भगवान, मेरी आत्मा अब इस संसार का बोझ सह नहीं सकती है, यहाँ बड़ी यंत्रणा है, नाथ मुझे बचा लो। इस तरह से भक्ति की पुकार होती है। तो वो श्री कृष्ण को समर्पित करता है, अपनी प्रिय वस्तु है। तब उसके फलस्वरूप उनके प्रति जो भगवत करुणा उदित होती है भगवान की, उससे उसका अपना ही कल्याण होता है। तो जो कुछ कर रहा है श्रेय स्थितिम, ये कल्याण की परंपरा है। जो कुछ भी है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे श्री कृष्ण साक्षी है, मुझे किसी से क्या लेना देना है। मेरे गुरुवर तो जानते हैं, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। कर्म तो ऐसे करो कि गुरु वैष्णवों के सामने खड़े हो जाओ। संसार के लोगों को और गुरु वैष्णवों को, जिन वैष्णवों के चरणों में रहकर हमारा जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है, उनकी सेवा की भावना भी हमारे मन में नहीं आती है, तो हमारा कल्याण कहाँ से होगा। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में देखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, तो जैसे हमें मुख का सौंदर्य दर्पण में देखने वाले प्रतिबिंब को, हम सुंदर हैं तो प्रतिबिंब सुंदर होगा। तो जैसे भी हमारे सारे शुभ कर्म है, वहां पे सब चित्रगुप्त के द्वारा लिखे जा रहे हैं। और यमराज जी के यहाँ पर यदि हमारा कुछ सुकृति रही तो सब विष्णुदूतों के पास लिखा जा रहा है। यदि और भी हमारी भक्ति रही तो भक्त्या हम एकम ग्राह्यः, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मैं ग्रहण हूँ, तो श्री कृष्ण के पास जा रही है। उसी प्रकार भगवान में समर्पित पूजा वास्तव में भक्तों में ही प्रतिबिंब की भांति उदित होती है। तो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार हमने जो भगवान में पूजा वास्तव में समर्पित कर दी है तो भक्तों में वो दिखाई देती है। नारायण गोसाई महाराज के दर्शन करो, बाण गोसाई महाराज के दर्शन करो, तो पूरा की पूरा उन्होंने कितने अधिक ऐसा लगते थे कि एकदम कोई भक्ति के सर्वोच्च रस के सर्वोच्च शिखर पर ये लोग बैठे हैं, ऐसा उनका ऑरा निकलता था। वो प्रतिबिंबित हो जाती है, छुपाई नहीं छुपती है भक्ति। भजन हुए पाताल में, प्रकट हुए आकाश। इसलिए बहुत सिंसियरली और सीरियसली हमें भजन में लग जाना चाहिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, बाधाएं हैं, संशय हैं, होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, और इस युग में रह रहे हैं। कली काल में आ सकते हैं, लेकिन नाम सब प्रकार की शंकाओं को मिटा देता है। नाम जपते जपते, और सबसे ज्यादा शुद्ध करती है हमें कथाएं। और कौन सी कथाएं? जो कि परम शुद्ध वैष्णव के मुखारबिंद से निकलती हैं, वही कथाएं हमें पावन कर सकती हैं। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो 7 नाम अपराध हो गए हैं हमारे। कल हम अष्टम पढ़ेंगे। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी, जैसे यहाँ अभी आपने हमें बताया कि अश्रद्धालु को नाम नहीं बताना, नहीं समझाना या कोई बात नहीं करनी भगवान से रिलेटेड, तो चैतन्य महाप्रभु जी का तो ये आदेश है कि जिस किसी को भी देखो
उसे वहां पे धार्मिक योग्यता हो, योग्यता का देखो, विचार नहीं हुआ हो। था, वो सबको तारने आए थे। हमारे जी। अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। भगवान श्री राम यहाँ से गए थे अयोध्या में, जब सरयू नदी के पार गए तब अयोध्या के कितने ही लोग उनके साथ चले गए। अयोध्या लगभग खाली हो गई, फिर से अयोध्या भर गई। उनके अंदर शक्ति है तारने की। वो योग्यता जगाई मधाई जैसे पापी जीवों को भी वो तार सकते हैं। ठीक है दी, दंडवत प्रणाम। कोई और प्रश्न ना हो तो साधना जी फिर भागवत करवाइए। हरे कृष्ण शिवानी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिवानी दीदी, आपकी आवाज नहीं आई। आपने जो प्रश्न थोड़ा पूछा। तेज बोलो शिवानी। दंडवत प्रणाम हाँ दीदी। अब आ रही है आवाज? आ रही है। दीदी ये कर रही थी ना, मेरे ग्रुप में बहुत सारी मेरी फ्रेंड हैं जो मतलब अभी मीट भी खाती हैं। उसमें बहुत सारे लोग, हम लोग किट्टी पार्टी मनाया करते थे बहुत पहले। अब जब से दीक्षा लिया तब से जाना बंद कर दिया। कभी कभी जाती हूँ दीदी, जैसे 2-4 महीने में एक बार गई। तो उनको सबको समझाना मैं चाह रही थी, धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लाना चाह रही थी, लेकिन आपने बोला भी नहीं बोलना चाहिए। फिर दीदी क्या करना चाहिए हमें? आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात सुन करके वो मीट इत्यादि छोड़ते तो आप क्यों नहीं जाएंगी? आप क्या सुन रही हैं और बदल रही हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। गुरुदेव गए ना विदेश में, स्वामी महाराज गए, कितने लोगों का ये सब छूट गया, प्याज लहसुन छूट गया, मीट की तो बात बहुत दूर है। यदि वो आपकी बात सुनते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अश्रद्धालु के लिए मना किया है, श्रद्धावान के पास जाना चाहिए। दीदी उसमें बहुत लोग हैं कहती हैं, अरे अभी मेरी उम्र क्या है, अभी क्या समय है, इतने कम समय में तुमने दीक्षा ले लिया, ये कर लिया। अब मैं सोचती हूँ तो मेरा बहुत समय निकल गया, अभी से गुरुदेव मिल गए। तो आप वो लोग तुम्हारा जीवन बनाएंगे, वो लोग बताएंगे कैसे जीना है, वो लोग डिसाइड करेंगे हमारे जीवन को। जो खुद जैसे खाना भी नहीं खाना है, मैंने रायता खा लिया, कुछ खा लिया, खाना नहीं खाया वहाँ पे। देखो ये एकदम इतनी छोटी छोटी बातें हैं। जो खुद कुछ नहीं जानते वो भक्तों का जीवन कैसे संवारेंगे? आप भक्ति करती हैं तो आप उनकी बातें क्यों सुनेंगी? मुझे बॉटनी पढ़नी है तो मैं साइकोलॉजी क्लास में क्यों जाऊं? दीदी उनको भी भक्ति मार्ग में लाना चाह रही थी, लेकिन अब मैं आज मैंने कथा सुना तो मैं कंफ्यूज हो। जिन कंफ्यूजन तुम्हारा स्वाभाविक है। पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। पहले अपना भजन बढ़ाओ, सुबह 4 बजे उठ के कम से कम 1 लाख नाम जपो, तब तुम्हारी सामर्थ्य इतनी आएगी कि तुम दूसरों को बदल पाओगे। हम तो आज तक नहीं कहते कि हम लोगों का जीवन बदल सकते हैं। पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। हरे कृष्णा दीदी, आज एक मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी। ये ना हमारे यहाँ पे एक कृष्ण भक्त लड़की रहती है और वो इतना कृष्ण को मानती है, कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन अब ना कहती है, कल से कह रही है मेरे तो कृष्ण आ गए, मेरे आसाराम जी है ना जो, उनको यजमानत हो गई है, मेरे कृष्ण तो आ गए। दीदी के आसाराम जी की क्या हो गई है? क्या हो गया आसाराम जी की? यजमानत हो गई ना, वो आ गए। अच्छा, तो आ उसके गए दीदी, जमानत हो गई दीदी, जमानत हो गई ना, वो आ गए, जेल से छूट आए। हाँ, तो बस तो सोचो अब वो कृष्ण भक्त है कि आसाराम भक्त है, आप बताओ। नहीं, कहती है मेरे तो कृष्ण आ गए, मुझे अब कृष्ण। अरे लेकिन ऐसी मूर्खों की बात हम क्यों सुने? आप ही बताइए, ऐसे मूर्खों की चर्चा क्यों करें? जो बद्ध जीव में जो वृद्ध हुआ पड़ा है, मृत प्राय है, जेल में हुआ है, तो जिसका भगवान श्री कृष्ण जेल में रहेंगे, उसकी दाढ़ी मूछ होगी, उसको सरकार का शासन चलेगा। ऐसी महामूर्ख लड़की की चर्चा में क्यों करनी है? हाँ, वो दीदी मेरे दिल को पता नहीं अंदर से ना उस टाइम से इतना ठेस सा हो रहा है ना, मैं ना दिमाग मेरा सिर दर्द शुरू हो गया है। लेकिन आप कैसे इसकी बातें सुन सकते हो? हमको देख सके में भी नहीं झेली ये बात। वो महामूर्ख है, बार बार बता रहे मूर्ख। मैंने बोल दिया, मैंने कहा बस सुन, तेरी कृष्ण आ गए ना,
उन कृष्ण के चरणों में पड़ जा जाके, मुझसे मत बार बार इस बात को ले। मेरे जो कृष्ण है वो सदा है, सदा रहेंगे, मेरे अंग संग है, मेरे सब कुछ है। हमारे जो वैष्णव है वो हमारे साथ है। मुझे दिल से हम कुछ जो नहीं है। कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी, वो हमारे जीवन में, हमारी वाणी में, हमारे हृदय में सब एक होना चाहिए। जब हमारी वाणी, हमारे विचार सब एक हो जाते हैं, तब भगवान सुनते हैं। हम कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, तो भगवान खुश नहीं होते। जो हाँ। कुछ भी हम कह रहे हैं उसमें हाँ, हमें जी। एक होना चाहिए। हमारा तन मन हाँ, वचन, जी। ये त्रिदंडी सन्यासी है। ये सन्यास का मतलब भी हमेशा त्रिदंड लेकर चले। हमारे हर चीज में जो हम कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तन मन वचन हमारा एक ही होना चाहिए। सही बात है दीदी, थैंक यू दीदी। आप एकदम मजबूत होंगी तो उसी लड़की को जब भी झाड़ देती। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। मैं कुछ बोलूं दीदी? बोलो। दीदी मैं हरे आपको कृष्णा पता है दीदी, मैं धन्यवाद। जानने वाली नहीं हूँ। मैंने तो इतना जाड़ा कुछ कहने की बात थी। मैंने बोला कि कृष्ण तो कृष्ण है, तेरे आसाराम जब कृष्ण बने तो फिर वो जेल क्यों गए? कहती तुम्हारे कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए थे। मैंने कहा वो निकाले ना, उन्होंने सबको निकाला ना उन्होंने। मैंने कहा तेरे आसाराम ने क्या किया? लड़कियां छेड़ रही, मैं बहुत कुछ बोला दीदी मैंने उसको। हरे ठीक है। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत दीदी। हाँ हाँ, मैं बस ज्यादा नहीं, 10-15 सेकंड में। दीदी का आज का जो कथा था, मतलब ये सभी के लिए है। ये अष्टाधालु व्यक्ति, ये उषा दीदी और लोग जो ये प्रश्न करे, ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो कृष्ण का भजन करता है उसको ऐसा प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। और उस लड़की के पीछे हमने 5 मिनट खराब किया, क्यों किया? हम तो इतने पुराने हैं, करना ही नहीं चाहिए। रही बात किट्टी पार्टी या कुछ भी, अगर आपको जरूरत है तो जाओ, नहीं है तो। और हम इतना भजन करें कि उस किट्टी पार्टी में बैठने मात्र ही वो हमसे ये बोले कि तुम कहाँ जाती हो, तुम्हारे गुरु कौन है, हम वहां जाएंगे, चलो हमें भी लेके चलो। ये होता है भजन। और ऐसे तो हजारों सवाल, हजारों प्रश्न आएंगे, मगर ऐसे प्रश्न, मतलब दीदी का बहुत इम्पोर्टेंट ये कथा होती है। दीदी को साधारण नहीं समझा जाए कि कुछ भी प्रश्न पूछ ले हम, ये सब प्रश्न कोई प्रश्न थोड़ी ना है। दीदी ने बोला अष्टाधालु, अष्टाधालु का मतलब वही है जिसको भजन में कोई मतलब ही नहीं है, तो हम उसके पास क्यों जाए? और वो भी हमारे पास नहीं आएंगे। हीरा के पास चांदी जाता है क्या? नहीं जाता है। हीरा के पास हीरा ही आता है। तो हमें ऐसे बनना है, हमें हीरा बनना है। हम हीरा का हर दिन संग कर रहे हैं। जब दिल में कोई शंका आ जाए तो हम दीदी से नहीं पूछेंगे तो और कहाँ जाएंगे पूछने के लिए? रूबी कह रही है कि आप इतने पुराने हैं। परिवर्तन भी हुआ है, एक दो लोगों ने दीक्षा भी दिया है गुरुदेव से। कोई चीज धीरे धीरे परिवर्तन होता है दीदी। तो जो कंफ्यूजन रहेगा वो हम दीदी से बात तो करना ही पड़ेगा ना ग्रुप में। और काफी लोग, मतलब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों में 2 लोगों ने दीक्षा ले लिया है, तो धीरे धीरे सबका तो कैसे आएंगे लाइन पे? धीरे धीरे आ ही जाएंगे कभी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, सॉरी दीदी अगर कुछ गलती हो तो आप। दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी जब मेरी नई नई दीक्षा हुई थी ना, तो मुझे भी ऐसे लोगों ने घसीटना शुरू किया था, लेकिन मैंने कह दिया था कि ये मेरे लिए रास्ता ठाकुर जी ने चुना नहीं है। गुरु वैष्णव जनों ने मुझे इस रास्ते पर जाने की आज्ञा नहीं दी है। और मुझे यहाँ तक लोभ दिया गया कि आपको कोई पैसा नहीं आपसे लेंगे, आप हमारे किटी पार्टी में आओ, ज्वाइन करो। लेकिन मैंने दूर से ही उनको हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा ये रास्ता मेरे भजन के लिए है ही नहीं। मैं गई नहीं दीदी वहाँ। दंडवत प्रणाम। ठीक है, बहुत ठीक है। श्री कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ साधना। दीदी आज जो है कथा हमारी कुसुम दीदी करेंगी, 3 स्कंद और 13वां अध्याय दीदी। तो इस तरह से आज जो आप सब ने डिस्कशन किया, रूबी अपनी जगह बहुत ठीक है और आप लोग भी ठीक है। दरअसल बात सब हो ही गई थी, उसमें निश्चित रूप से ये बता ही दिया गया था कि अश्रद्धालु कौन है और कौन किस तरह का भक्त है या नहीं है, या भक्ति के नाम पे थोथा दिखावा कर रहा है। ये सब चीज़ें आज की कथा में स्पष्ट हुई हैं। निश्चित रूप से महाप्रभु को, भक्तों को या किटी पार्टी, इन सबको हमें एक नहीं समझना चाहिए। और हमारे अंदर भी जो अभी हमारा आचरण है वो उतना पावन हो जाए कि जैसे भगवान पतित पावन है, उनको देखती सारे पतित आत्माएं पावन हो जाती हैं। तो भजन हमें इतना पवित्र कर दे कि हमारे दर्शन मात्र से ही लोग पवित्र हो जाए। प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो लोग हमें उल्टे सिखा दें
कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन लोगों को हमें बद्ध जीव है ना, उनको इतनी खुशियाँ हमें उनकी दिखती हैं, उनका पहनना ओढ़ना ऐसी आंखों में चकाचौंध पैदा कर देता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम इनके साथ तो हमारे जीवन उल्टा हो जाता है। तो इन बातों का हमें विचार करना चाहिए। हाँ, श्रीमद् भागवत कुसुम। जोर से बोलिए, जोर से। गुरुदेव और चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमो वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु चैव पतितानां पावनां वैष्णवे नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री भक्ति विधान श्री कांति महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव मिथिला प्रदेश ओम विष्णुपाल अष्टोदय श्रीमद भक्ति प्रमोद श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं परम गुरुदेव ओम मिथिला प्रदेश ओम विष्णुपाल अष्टोदय भक्ति विधान श्री नारायण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं समस्त गुरु वर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और उनकी अहिति की कृपा की वांछना करती हूँ। फिर मैं अपने शिक्षा गुरु भागवत आचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा जाता है प्रणाम। श्री बराहदेव द्वारा जलमग्न पृथ्वी का उद्धार। श्री बराहदेव के क्या शीर्षक है कथा का? बराहदेव द्वारा जलमग्न पृथ्वी का उद्धार। बराहदेव द्वारा जलमग्न पृथ्वी का उद्धार, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखिए, पृथ्वी का उद्धार 2 दफे वामन भगवान आए हैं, रसातल से पृथ्वी को लाए हैं और एक बार ये आ गया है, अब इसमें आएगा हिरण्याक्ष। उसको कोई योद्धा नहीं मिला था लड़ने के लिए, तो वरुण ने उसको बोल दिया था इतना क्या यहाँ पे दिखा रहा है, जहाँ नीचे जाकर लड़ ले, वहाँ पे बैठिए उनके साथ युद्ध कर। तो ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथा है ये, आप जोर से और आराम से कहिए, लेकिन कथा आप जोर से बोलें, प्रयास करें जोर से बोलने का, तो सभी के लिए श्रवणीय हो। बताइए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि से भगवान की रसमय कथाओं का श्रवण करते हुए महात्मा विदुर ने वासुदेव की कथाओं का आदर करते हुए फिर से उनसे पूछा, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा को प्राप्त करने के बाद क्या किया। वे वास्तव में श्री हरि के शरणागत थे और मुझे उनका चरित्र सुनने की बहुत इच्छा है। भगवान के भक्तों के गुणों को बार बार श्रवण करना ही वेद अध्ययन का मुख्य फल है। यही श्रेष्ठ विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। जबकि विदुर जी ने अति विनित भाव से यह पूछा तो मैत्रेय मुनि पुलकित होकर कहने लगे, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, आप ही समस्त प्राणियों के जन्मदाता हैं। हम आपके किस प्रकार सेवा करें, कौन सा कार्य करें जिससे इस लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, ये पुत्र, तुमने जिस भाव से ये कहा कि मुझे शिक्षा दीजिए, ये कहकर तुमने जो आत्मसमर्पण किया है, मैं इससे तुम्हारे प्रति अति प्रसन्न हूँ। तुम दोनों का ही कल्याण है। तो वीर मत्स्य का रहित और संयम चित्त होकर संतान यथाशक्ति पिता की आज्ञा का पालन करे, वही पिता के प्रति पुत्र की सेवा है। तुम अपनी पत्नी से अपने ही समान गुणशाली संतानों को उत्पन्न कर धर्मानुसार पुत्री का पालन पोषण करते हुए यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करो, यही मेरी सेवा होगी और इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। फिर मनु बोले, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, पर मैं और मेरी प्रजा कहाँ रहेंगी, उस स्थान के बारे में बताइए। पृथ्वी को प्रलय के कारण जलमग्न हो चुकी है, कृपा पूर्वक उसके उद्धार के लिए कुछ प्रयत्न करिए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करूँ। मैंने पहले ही इस जल को सुखाकर पृथ्वी को संशोधित किया था।
अब फिर से पृथ्वी किस कारणवश जलमग्न हो गई है। वो कह रहे मैं सृष्टि कार्य में लगा रहा और पृथ्वी इस पर रसातल में चली गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जिस समय मैं सृष्टि में छोटे बड़े जीवों की संरचना कर रहा था, उस समय पृथ्वी जल में डूबकर रसातल में चली गई। मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अब परमेश्वर विष्णु ही इस समय मेरे कर्तव्यों को पूरा करें। जिस समय ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय उनके नाक के छेद से अंगूठे के आकार का एक लघुकाय बराह निकला और देखते ही देखते आकाश में स्थित वह बराह हाथी के आकार का हो गया। उस विशाल शिखर को देख ब्रह्मा जी मरीचि जैसे प्रमुख विप्रो, संकादि ऋषियों और सैकड़ों मनु के साथ विचार करने लगे, ये कौन है? क्या यह कोई देवता है या शुकर के रूप में आविर्भूत हुआ है? कितना आश्चर्य है कि यह मेरे नाक से दृश्य प्रकट हुआ है। पहले तो ये लघुकाय था, लेकिन अब कितना विशाल हो गया है। देखते देखते एक ही मिनट में नाक से निकला जी, और एक देखते देखते वह वो भी बहुत विशाल हो गए। कहीं यज्ञ पुरुष भगवान की तो नहीं अपने को छिपाकर हमको मोहित कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ ये विचार कर रहे थे, तभी वह शुक्र रूपी भगवान विष्णु पर्वतराज के समान होकर गर्जना करने लगे। तब मर्त्य लोग, जन लोग, पाताल लोग, सत्य लोग और में रहने वाले मुनियों ने भी वह गर्जना सुनी तो उन सबके दुख समाप्त हो गए और वो मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। मुनियों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों को सुनकर एक बार फिर से गर्जना करते हुए जल में प्रवेश कर गए। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जल में प्रवेश होने से पहले भगवान वराहदेव ने अपनी पूंछ को उठाया और बड़े जोर से आकाश में उछाले और कंधों के बालों को झाड़कर खुरों से मेघों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनकी त्वचा पर तीक्ष्ण और बड़े बाल थे, दाढ़ी सफेद रंग की थी। पशुओं के समान नाक से सूंघते हुए पृथ्वी की खोज करने लगे। इस समय वे बहुत ही विकराल प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनकी स्तुति करने वाले मरीचि आदि ऋषियों को प्रशांत एवं शोभ दृष्टि से ऊपर की ओर देखते हुए जल में प्रवेश कर गए। भगवान का कठोर और वज्रमय शरीर जैसे ही समुद्र में गिरा तो ऐसा लगा जैसे समुद्र का पेट विदीर्ण हो गया हो, और साथ ही साथ यूं लगा जैसे समुद्र अपने विनाश के भय से अपनी तरंग रूपी भुजाओं को आकर भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। अपने पैनुपुरों से समुद्र को उसकी सतह तक विदीर्ण कर उन्होंने रसातल में पृथ्वी देवी को देखा। श्री वराहदेव ने शीघ्र ही पृथ्वी देव को अपने दांतों के ऊपर रखा। रसातल से बाहर निकालते हुए वे अत्यंत की शोभा पा रहे थे। उसी समय अत्यंत महापराक्रमशाली हिरणाक्ष दैत्य जल के भीतर ही गदा लेकर प्रतिरोध करने के लिए आए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने खेल में उस दैत्य को ऐसे ही मार डाला जैसे सिंह अनायती हाथी का वध कर डाला। दैत्य के भगवान ने दैत्य के रक्त से भगवान के कपोल एवं मुख मंडल लाल हो गया। जिस प्रकार गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प को धारण करता है, वैसे ही भगवान ने अपने दांतों के आगे भाग में पृथ्वी को धारण किया हुआ था और वो इस तरह जल से बाहर आए। तभी ऋषिगण समझ गए कि तमाल वर्ण से ये श्वेत वराह हमारे ही भगवान विष्णु है। अब सब हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति। तो 2-3 बातें ध्यान रखना। एक बार श्वेत वराह के रूप में आए हैं, एक बार नील वराह के रूप में आए हैं, और जहाँ भगवान ने कंधा झाड़ करके पृथ्वी को रखा है उसी को मथुरा में अस्कुंडा घाट कहते हैं, और उसके आगे जो सौरव जी है उसी को शुकर क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर कंधा झाड़े वो अस्कुंडा और जहाँ पर पृथ्वी को रखा है वो शुकर क्षेत्र। ये सब बातें बराह पुराण मथुरा महात्म्य में भी लिखी गई हैं। बताइए। आपकी जय हो।
आप समस्त यज्ञों के पालक, समस्त जगत के कारण, पृथ्वी के उद्धार करने के लिए आपने ही सुकृत रूप धारण किया है। आप सर्व यज्ञमय हैं। भक्ति के कारण आप अपने भक्तों से बंध जाते हैं। इस प्रकार पर्वत के शिखरों पर मेघ खा जाते हैं तो वह अत्यंत शोभा को प्राप्त करते हैं। वैसे ही दांतों पर भूमंडल को धारण कर आपका यह पूर्ण शुक्र रूप अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। आप ही सभी मंत्र, देवता, द्रव्य, सर्ग, यज्ञ और यज्ञ आदि की क्रिया हो। अतः आपको बार बार नमस्कार है। वैराग्य रूपी भक्ति द्वारा ही चित्त की पिता और आपका ज्ञान प्राप्त होता है और वही ज्ञान आपका स्वरूप है। सबको ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु स्वरूप आपको प्रणाम है। सभी जीवों के वास के लिए आप अपनी पत्नी जगत जननी पृथ्वी देवी को जल पर संस्थापित कर दीजिए। आप जगत के पिता और वे धरणी माता है। हम आप दोनों को ही नमस्कार करते हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी रसातल में गई हुई पृथ्वी देवी को उद्धार का साहस नहीं कर सकता। परंतु यह आश्चर्य का विषय नहीं, क्योंकि आप केवल माया के प्रति शिक्षण कर इस विश्व की सृष्टि कर देते हैं। आप अपने गर्दन के बालों के भद्र भाग से झड़ते हुए जल कणों के द्वारा हम सबको पवित्र कर रहे हैं। आपकी लीला अनंत, अपार और दुर्गम है। फिर मैत्रेय ऋषि बोले, मुनियों द्वारा स्तुति सुनकर भगवान वराहदेव ने पूर्व से जल को आक्रमण कर अपने ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के संसार का नाश करने वाली अर्थात अहंकार, ममता का छेदन करने वाली भगवान की लीलामयी कथा ही कीर्तन का विषय है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक से भगवान की सुमंगलमयी कथा को सुनता है और सुनाता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो शीघ्र ही उसके हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं। जो लोग एकांतिक भक्ति के द्वारा आपका भजन करते हैं तो आप उनके शुद्ध भाव को जानकर उन्हें प्रणाम तो आपने परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। वांछा कल्प परिदत्ते कृपा सिंधु से पतितानां पावनं वैष्णवे नमो नमः। इसी समय वराह और पृथ्वी के संयोग से भौमासुर पैदा हुआ था। ये नरकासुर जो हाँ जो प्राग ज्योतिषपुर में रहता था और जिसने 16,100 लड़कियों को कैद कर रखा था। ठीक है। श्वेत वराह के बाद एक और वराह आपने बोला था ना, नील वराह जो रावण, क्या बोला था ना, भगवान जब रावण ऊपर चला गया था स्वर्ग में तो वहां पर इंद्र देवता नील वराह की पूजा करते थे और रावण नील वराह को वहां से उठा लाया था। तो रावण के लंका में ही नील वराह रखे थे तो उसकी कभी कभी विभीषण पूजा करते थे। जब पुष्पक विमान से राम अयोध्या जा रहे थे तब विभीषण ने इसी नील वराह को भगवान श्री राम को गिफ्ट किया था। तो भगवान श्री राम ले आए थे और नील वराह का पूजन करते थे। जब लवणासुर ने मथुरा में आक्रमण कर दिया तब भगवान ने शत्रुघ्न को भेजा, शत्रु जाओ मथुरा को बचाओ। मधुपुरी धन्या जहाँ पर श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, चक्रवाइज है ना, तो वहाँ पर शत्रुघ्न आ गए और उस नील वराह की मूर्ति आज भी मानिक चौक में विद्यमान है। बाजू में श्वेत वराह है, उधर नील वराह है और यमुना जी पे भी, मथुरा में वराह जी की 5 मूर्ति हैं। ये कथा कौन सी द्वापर की है? हाँ, ये कथा द्वापर की है। ये कथा के बाद क्या बोल रही हो? द्वापर की है। भगवान नील वराह पृथ्वी से बहुत सतयुग से भी पहले की कथा है। पृथ्वी आएगी ना उस समय। कौन सी कथा है ये जो चल रही है हमारी?
हमारी कथा चल रही है वो कौन सी है? क्या पूछ रही है? ये क्या पूछे? किसी को सुनाई पड़ रहा है? स्कंद था दीदी, ये कहना दीदी, था, 13वां अध्याय था। दीदी वो पूछ रहे हैं कि किस समय की कथा है, किस समय की कथा द्वापर है। युग की कथा है कि त्रेता युग की कथा है, ऐसा पूछ रही है। अरे लेकिन बताया ना कि जिस समय युग शुरू भी नहीं हुए थे, पृथ्वी थी नहीं, उसके पहले की कथा है। पृथ्वी को लाए ना नीचे से। ठीक है, कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, मैं करूँ? हाँ गाओ रूबी। हाँ कल मैं करूँगी, बहुत नजर में कितना नहीं किया। कौन मैं कुछ? आज कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ। हमारे पास एक हफ्ते। ठीक है, कुसुम को गाना है ना। कुसुम आप कल गाइए। हाँ रूबी आप आज गाइए, कुसुम आप कल गाइए। हाँ गुरुदेव कबे मोरा से दीना हावे, गुरुदेव कबे मोरा से दीना हावे, माने तेरा करी निर्जने बासिया, मने तेरा करी निर्जने बासिया, कृष्ण नामा गावो जावे, गुरुदेव कबे मोरा से दीना हावे, संसारा पुकार काने ना पसीवे, देह रोग दूर रावे, हरे कृष्णा बाली गाइते गाइते, हरे कृष्णा बाली गाइते गाइते, नयने बही बेलोरा, देहता पुलक उदिता हईबे, प्रेमित करीबे भोरा, गुरुदेव कबे मोरा से दीना हावे, गद गदवानी मुखे बाहिरी बे, गद गदवानी मुखे बाहिरी बे, कापी बे शरीर मान, घाम मोहुर मोहुर विवरण हईबे, स्तंभित प्रलय साम, निष्कपटे हेन दशका बेहबे, निष्कपटे हेन दशका बेहबे, निरंतर नाम गावो, आवे से रहिया देह यात्रा करी, तुम्हार करुणा पावो, आवे से रहिया देह यात्रा करी, तुम्हारा करुणा पावो, गुरुदेव कबे मोरा से दीना हावे, गुरुदेव कबे मोरा से दीना हावे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, मोपे कृपा करो मोपे दया करो, कृपा करो पे दया करो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।